हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फ्यूचर लाइब्रेरियन के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए एक शानदार सी खुशखबरी है। जिन विद्यार्थियों ने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, 10वीं की परीक्षा पास कर रखी है, उनके लिए एक शानदार सी जॉब का जो ऑफर है वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। जैसे कि हम बातचीत करेंगे यहाँ से, तो सबसे पहले तो हम यही बातचीत करेंगे कि इस भर्ती परीक्षा के लिए जो योग्यता रहने वाली है वो योग्यता क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, याद रखिएगा यहाँ से, किसके बारे में, योग्यता के बारे में। तो योग्यता जैसा कि मैंने आपको बताया है, केवल और केवल 10वीं पास जो भी विद्यार्थी है उन 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ से आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इस परीक्षा के लिए आपको याद रखिएगा सीईटी की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है? सीईटी से बाहर जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है, याद रखिएगा यहाँ से। इसमें आपको सीईटी की किसी भी प्रकार की जो है वो आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की हम संपूर्ण जानकारी जो है वो आज के सेशन के माध्यम से शामिल करने वाले हैं। यहाँ से मैंने आपको बताया कि मिनिमम क्राइटेरिया, जिन विद्यार्थियों ने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है यानी कि 10वीं पास कर रखी है, उनके लिए वैकेंसी रहने वाली है। यानी कम से कम मिनिमम जो इसकी योग्यता है वो क्या है? 10th क्वालिफाई, इसके अलावा सीईटी से बाहर है। साथ ही साथ यहाँ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ सर उम्र जो है वो बड़ी ही मायने रखती है। उम्र के बारे में हम बातचीत करें यानी कि आयु सीमा के बारे में अगर हम बातचीत करें, तो यहाँ आयु रहने वाली है 18 वर्ष। कम से कम कितने वर्ष? 18 वर्ष। और अधिकतम अगर हम बातचीत करें तो अधिकतम जो है वो याद रखिएगा, अधिकतम 24 वर्ष जो है वो यहाँ आयु सीमा जो है वो आपकी रहने वाली है। यहाँ से हम बातचीत करें तो याद रखिएगा, हम किस भर्ती परीक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं? तो हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों वन रक्षक जो भर्ती परीक्षा होने वाली है। क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी जो कि 4th ग्रेड की तैयारी जो है वो ऑलरेडी क्या है भाई कर चुके हैं। 4th ग्रेड की वैकेंसी का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो चुका है और आप लोगों ने भी जैसे एग्ज़ाम दिया होगा, उसके बाद में काफ़ी सारे विद्यार्थी जो है वो जो आपका राजस्थान हाईकोर्ट वाली जो वैकेंसी है, जिसमें आपके 5,600 पद जो है वो सृजित किए गए हैं, उन पदों पर जो है कुछ विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लगभग यहाँ पर भी अगर हम बातचीत करें वन रक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में, तो वन रक्षक याद रखिएगा, वन रक्षक भर्ती परीक्षा में आपको ध्यान में रखना है कि लगभग हमारे पास देखने को मिलने वाले हैं कम से कम 1,000 पद जो है वो यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके साथ में मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर पेपर जो है वो किस प्रकार से होगा। तो पेपर के बारे में अगर हम चर्चा करें तो याद रखिएगा, हम बातचीत करें तो सबसे पहले इसमें क्या होगा भाई? सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम होगा यानी कि पेपर होगा। साथ ही साथ पेपर के बाद में आपका फिजिकल होगा यानी कि पीएसटी। आपको जो है पीएसटी यानी कि फिजिकल वाली जो परीक्षा है, जो दौड़ या जो आपकी हाइट वगैरह वेट वगैरह जो भी नापतोल किया जाता है, वो वाला पीएसटी आपको क्या करना होगा? क्वालिफाई करना होगा। अगर हम यहाँ से बातचीत करें सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस जो है वो बहुत ही आसान सा सिलेबस रहने वाला है। सबसे पहले याद रखिएगा, हम पेपर के बारे में अगर हम चर्चा करें तो पेपर में आपको जैसे कि देखने को मिलेगा, आपको राजस्थान का जीके आपको देखने को मिलेगा। और राजस्थान का जीके जो है वो यहाँ पर क्या वेटेज रखता है, ये भी आपको क्या होना चाहिए भाई? पता होना चाहिए। तो राजस्थान जीके के बारे में अगर हम बातचीत करें तो राजस्थान का जीके कितने नंबर का रहने वाला है? यहाँ पर लगभग अगर हम बातचीत करें तो 60 अंकों का। याद रखिएगा कितने अंकों का? तो याद रखिएगा 60 अंक यानी 60 क्वेश्चन जो है वो याद रखिएगा किसके देखने को मिलेंगे? तो 60 प्रश्न जो है वो आपको राजस्थान जीके के देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ से राजस्थान करंट अफेयर्स जो है वो भी आपको देखने का मिलेगा। राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है, याद रखिएगा दोस्तों, करंट अफेयर्स का भी काफ़ी अच्छा वेटेज जो है वो यहाँ पर दिया गया है। करंट अफेयर्स में अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पर 10 प्रश्न जो है वो किसके रहने वाले हैं? तो याद रखिएगा 10 अंक जो है हम शामिल कर सकते हैं कि 10 अंक जो है वो किसके? राजस्थान करंट अफेयर्स के रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ से जो आपका जनरल साइंस है, जनरल साइंस का वेटेज भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। यानी कि हम बातचीत करें तो सामान्य विज्ञान जो है वो सामान्य विज्ञान भी आपके सिलेबस में है। तो सामान्य विज्ञान के बारे में अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पर 15 अंकों की क्या रहने वाली है? 15 अंकों की सामान्य विज्ञान रहने वाली है। इसके बाद में हमारे पास जो आपका मैथ्स वाला पोर्शन बचता है, वो मैथ्स वाला पोर्शन रहने वाला है। यानी कि गणित जो विषय है, उस गणित विषय के भी याद रखिएगा आपको कम से कम यहाँ पर 15 सवाल पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि टोटल जो है वो ये याद रखिएगा 100 प्रश्नों का पेपर जो है वो 100 प्रश्नों का पेपर जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। और ये पेपर सबसे पहले आपको यहाँ से क्लियर करना होगा। पेपर क्लियर करने के बाद में आपको पीएसटी यानी कि आपका जो फिजिकल है, वो फिजिकल वाला जो पोर्शन है वो आपको क्या करना होगा? क्लियर करना होगा। जैसे राजस्थान पुलिस या फिर आपने अदर जो भी आपकी बेल्ट की जो नौकरी देखी है, उन बेल्ट की नौकरीज में क्या होता है? पेपर क्लियर होने के बाद में, रिटन एग्जाम होने के बाद में आपका फिजिकल होता है। और फिजिकल होने के बाद जो है वो आपको डायरेक्ट क्या मिलने वाली है? मेरिट के बेसिस पे आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली। तो बहुत ही शानदार सा ऑफर है। जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर
यहाँ पर ये पोस्ट जो है वो पहले याद रखिएगा 483 पोस्ट सर्जित की गई थी। 483 संख्या जो है यहाँ पर पोस्ट रहने वाली थी, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों इसमें अभी अभ्यर्थना भेजी गई है। अभी जो है याद रखिएगा इसमें नए पद जो है वो सृजित करने की अभ्यर्थना भी जो है वो भेज दी गई है। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल लगभग आपके पास लगभग 1000 पदों पर ये वैकेंसी जो है वो रहने वाली है। तो इस वैकेंसी की तैयारी करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्यूचर लाइब्रेरियन ऐप, जो कि डेडिकेट है इसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर। तो आज के सेशन में एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सूचना के साथ आपसे रूबरू हुए थे। आने वाली इसी प्रकार की सूचनाओं के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जो है वो जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नए जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।